चलो भाई 6:30 से 7:30 आज हमारा नया टॉपिक चलेगा चैप्टर नंबर 6 है ना। चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। नहीं अभी तो नहीं होगा ये डेसिमल कहाँ से आ गया यार अभी इतनी जल्दी। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट आना चाहिए था। चलो तुम्हारे पास डेसिमल आ गया अच्छी बात है। सर स्क्वायर तो 7 में है। इसमें हिंदी में उल्टा है। चलो कोई बात नहीं। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। ऑपरेशंस ऑन देम ठीक है। चलो डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। सबसे पहले समझो डेसिमल नंबर्स किसे बोलते हैं। सबसे पहले समझो डेसिमल नंबर्स किसे बोलते हैं। देखो डेसिमल नंबर सबसे पहले बोलो नंबर नेगेटिव किसे नंबर। बोलते हैं? सबसे पहले समझो। अरे यार सुन लो। अर्षिता बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। आप ना चैट में बोला करो भाई सही है क्योंकि आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। नेक्स्ट समझो नंबर किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है नंबर। तो नंबर में जो सर आई डोंट नो। ओके सर आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। तो इसका मतलब आपके पास मेरी साउंड पूरी नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए हो सकता है नेटवर्क खराब हो। आप लोगों के पास पहुंच रही है साउंड। यस सर। यस सर। नेक्स्ट नंबर देखो कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2 1 3 ये क्या है ये तुम्हारा एक नंबर है और कह सकते हो कि ये तुम्हारा एक होल नंबर है। क्लियर। जैसे कि 2 3 तो ये भी तुम्हारा एक नंबर है। मान लेते हैं 5 तो ये भी तुम्हारा नंबर है। लेकिन अगर मैंने 5 के बाद .1 लगा दिया यानी कि डेसिमल 1 लगा दिया तो ये नंबर ना बन के एक डेसिमल नंबर बन गया। क्या बन गया। डेसिमल नंबर बन गया। आया कितना है। यस सर। यस सर। 2 1 3 पॉइंट कुछ भी लगा दो 7 2 9 8 जो मर्जी है वो लगा दो। तो ये तुम्हारा बन के आ गया एक्चुअल में। ये तुम्हारा डेसिमल नंबर बन गया। समझ में आया। यस सर। ओके। इसका मतलब तुम ये भी चीज समझ सकते हो कि डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं। कौन। एक देखो कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लिया ये ले लेते हैं। तो इसमें जो पहले का पार्ट होता है ये तुम्हारा एक तरीका से होल नंबर पार्ट होता है। ये तुम्हारा एक जो है वो होता है वो होल नंबर पार्ट होता है। और दूसरा वाला जो होता है ये तुम्हारा डेसिमल पार्ट होता है। क्या ये चीज भी समझ आ गई। यस सर। इसको भी बढ़िया से नोट करो। डेसिमल इज दैट नंबर दैट लाइक 1.93 इज द डेसिमल नंबर। बिल्कुल सही है हर्षिता बिल्कुल सही है। ठीक। अब जैसे हर्षिता ने बोला 1.93 तो मुझे इसमें ये बताओ कि होल नंबर पार्ट कौन सा है और डेसिमल नंबर पार्ट कौन सा है। सर 19 होल नंबर पार्ट है और डेसिमल है 3। 1 जो है वो है होल नंबर पार्ट और 93 इज द डेसिमल पार्ट। क्लियर। ओके सर। ओके इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन। डन। ओके। नो सर 2 मिनट। ओके यस सर। हर्षिता बोल रही है यस सर समझ आ गया। हो गया तुम लोगों का। हो गया। अरे हुआ कि नहीं। एविका जायसवाल हुआ। आशीष। यस सर।
करते हैं। बाकी तुम्हें डेसिमल प्लेसेस के बारे में पता ही होगा। डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं? डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं? डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि डेसिमल किस प्लेस पर है। इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल है वो किस प्लेस पर है, किस प्लेस पर है, किस प्लेस पर है। इसका मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि सर, जैसे समझो ऐसे 1.3, तो डेसिमल किस प्लेस पर है? पीछे से, पीछे से 1 डिजिट लेफ्ट, 1 डिजिट लेफ्ट, राइट। Your video is not coming. Sir, your video is not coming. अच्छा, बाकी लोगों को सर आ रही है। क्या कर रहे हो? अबे दोबारा से चेक करो। ठीक है, 1.3। तो डेसिमल प्लेसेस कहाँ से है? पीछे से पीछे से एक डिजिट है, मतलब पीछे से एक डिजिट के बाद। अगर मैं बोलूं 2.345, तो डेसिमल प्लेसेस कहाँ पर है? पीछे से 3 डिजिट के बाद। यानी कि डेसिमल को कहाँ से काउंट किया जाता है? पीछे से काउंट किया जाता है। अच्छा अर्षिता, आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज भी नोट कर लेना कि डेसिमल को पीछे से काउंट किया जाता है। डेसिमल को पीछे से काउंट किया जाता है। याद रहेगी ये चीज? अरे याद रहेगी डेसिमल प्लेसेस वाली? हेलो, याद रहेगी यार? तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस सर। अब देखो, अगर उसने पूछ लिया हमारे मेरे पास मान लो 84.1234, अब उसने पूछ लिया बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस, तो कितने डेसिमल का प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस उसने ऐसी क्वेश्चन, तो मेरा मतलब होगा 4। 4 का मतलब क्या है कि कितने डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पीछे से कितने डिजिट है, मतलब कितने डिजिट के बाद वो लगा हुआ है, तो 4। तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कितने डिजिट के बाद। तो डेसिमल प्लेसेस का जो मतलब है, देखो डेसिमल प्लेसेस का जो मतलब है वो है कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है पीछे से, पीछे से। आया कि नहीं आया? करंट है? यस सर। नोट करो, आगे बढ़ो। करंट अब का सर डेसिमल सर, हाँ सर, डेसिमल का बाद वाले नंबर को अलग अलग रीड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता, घर यस सर, बढ़िया। चलो, मतलब तुम लोगों को तो काफी नॉलेज। फिर भी अगर तुम सोच रहे हो साला मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि इतनी नॉलेज तो बहुत ही कम बच्चों को होती है। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, भाई साहब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction in which the denominator is 10 and the power of 10 is called the decimal fraction। क्या मतलब सर? मतलब समझो, अगर हम बोले कि 1/10, 1/10, अगर हम बोले 1/100, अगर हम बोले 3 ऐसे करके, ये जो है ये मतलब क्या है? समझो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब ठीक, सर 0.1। नहीं नहीं, 0 पॉइंट मतलब 0.1। सर 0.1। 0.1 नहीं है इसका एक्चुअल मतलब। 0.1 बोलोगे तो वो चीज अलग है, वो तो उसका एक रिजल्ट आता है। एक्चुअल क्या है वो समझो। मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन, इसके 10 टुकड़े कर, इसके 10 टुकड़े। अच्छा सर डेसिमल के पहले नंबर को नंबर की तरह रीड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको ना 10 टुकड़े करो फटाफट। ये तुम्हारा टोटल एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा हो गया। इसके 10 टुकड़े करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लो 10। यहाँ तक समझ आया? आया कि यस नहीं सर। आया? ओके, 1/10 यानी कि 10 में से कोई यस एक, सर। 10 में से कोई एक टुकड़ा, ये इसका एक्चुअल मतलब है। यानी कि पूरे हिस्से का केवल 10वां पार्ट। इसका मतलब क्या है? पूरे पूरे का पूरे का पूरे का 10th पार्ट, पूरे का 10th पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आया? आया? यस सर। अगर मैं बोलूं 1/100, इसका मतलब पूरे का 100th पार्ट, पूरे का 100th पार्ट।
क्लियर? यस सर। बढ़िया, इस चीज को बढ़िया तरीका से लिखो इसमें, ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 10 और द पावर ऑफ 10। A fraction in which denominator is 10 और पावर ऑफ 10 ठीक है। जैसे कि अभी समझ लो और समझो, मैं अगर लिख दूं 3/100, इसका मतलब 3 का 100th पार्ट आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, इसको नोट करो। अच्छा, अभी हर्षिता जायसवाल बोल रही है कि ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ये नोट हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, नो सर। अब हर्षिता जायसवाल अभी समझा रहे हैं आपको तरीका से, टेंशन ना लो। सर, हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, बढ़िया तरीका से समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। ये हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। सर हो गया। अरे हुआ। यस सर। अभी समझो डेसिमल फ्रैक्शन का और ढंग से डिटेल में समझेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का अर्षिता मतलब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन का जो एक्चुअल मतलब है वो समझो। डेसिमल फ्रैक्शन का जो मतलब है वो ये होता है कि कोई भी नंबर, जब भी कोई भी अगर एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है डिवाइडेड बाई पावर ऑफ 10, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि एक नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए या 10 की पावर में होना चाहिए। कैसे? इसका मतलब ऐसे, अगर मैंने बोला 3 और डिवाइडेड बाई 10 तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो 3 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे? तो मतलब ये हुआ कि जो 3 है या जो 3 है उसका जो 10th पार्ट है वो ये है। यानी कि इसका जो मतलब क्या है? इसका मतलब है 10th पार्ट ऑफ 3। इसका जो मतलब है वो है 10th पार्ट ऑफ 3। तो ये कितना आंसर आएगा? अगर हम 10 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर हमने 10 का 3 में डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 इधर बढ़ाएंगे, 3 टाइम गया तो 30। तो आंसर कितना आएगा? 0.3। आंसर कितना आएगा? 0.3। लेकिन 0.3 को समझ के हमको वो फीलिंग नहीं आती कि ये कहना क्या चाहता है, लेकिन इसको समझ के हमें फीलिंग आती है क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कोई तीन चीजें हैं, कोई भी मिलाकर के 3 चीजें हैं, उन तीनों का 10वां हिस्सा ये है। आया कि नहीं आया? हर्षिता आया? मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक। और इस पेन का एक छोटा सा हिस्सा, ये हिस्सा जो है वो 10th पार्ट है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 1/10। यानी कि टोटल एक पेन का 10वां हिस्सा, यानी कि 10th पार्ट ऑफ 1, 10th पार्ट ऑफ पेन, ठीक है। यानी कि पेन का 10वां हिस्सा। तो पेन का जो 10वां हिस्सा है, 10th पार्ट ऑफ जो पेन है, यानी कि 1/10 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक नाम है, बाकी चीजें तुम्हें पता है। अरे पता है कि नहीं? ये सब चीजें तो तुम्हें पहले ही पता थी, ये केवल एक नाम है। समझ आया? यस सर। सर डेसिमल फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, इसको समझ के हमें थोड़ा सा फील आता है। क्या फील आता है? कि जो 1 है उसका 10th पार्ट, लेकिन इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1। 0.1 को समझ के तुम्हें कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। 0.1 को समझ के ये समझ आएगा ये केवल एक नंबर है, कौन सा? डेसिमल नंबर है। लेकिन इसको समझ के एक फील आएगा कि ये 1 का 10th पार्ट है। हर्षिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चैट में बोलो, हर्षिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ओके। अभी थोड़ा सा और समझाते हैं, मान लेते हैं हर्षिता आपके पास मोबाइल है, ठीक है। अभी आप एक मोबाइल चला रही हो, ठीक है, ये आपका मोबाइल है।
और यहाँ पे कुछ भी करके इसमें कई सारी चीजें हैं। तो ये जो आपका मोबाइल है, ये आपका मान लेते हैं ये मोबाइल का 10th पार्ट है, ठीक, ये मोबाइल का 10th पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस वाले पार्ट को, ये तुम्हारा 10th पार्ट है तो इसको लिखेंगे 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, 10th पार्ट ऑफ मोबाइल, 10th पार्ट ऑफ मोबाइल, 10th पार्ट ऑफ मोबाइल, यानी कि मोबाइल का 10वां हिस्सा, इसी को हम लोग लिखते हैं 1/10। मोबाइल का 10वां हिस्सा, मोबाइल कितना है 1 और उसका हिस्सा कितना है 10, तो वो कितना है इतना। और जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0.1। 0.1 को तुम्हें समझ में नहीं आएगा, देखो 0.1 पढ़ोगे तुमको फीलिंग नहीं आएगी, क्या फीलिंग नहीं आएगी कि ये बोलना क्या चाहता है, और वास्तव में चीज क्या है 1/10। लेकिन 1/10 को समझ के फीलिंग आएगी, क्या फीलिंग आएगी कि मेरा एक मोबाइल है और उसका 10वां हिस्सा। हर्षिता क्लियर है, हर्षिता क्लियर है, यस या नो? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, टेबल फॉर डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो चलो, टेबल फॉर डेसिमल प्लेस वैल्यू। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि जैसे कि अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मेरे पास जो टेबल रहनी चाहिए वो इस तरह से रहनी चाहिए कि मान लेते हैं कि जो पहली टेबल रहती है मेरे पास ऐसे रहती है, बंस की टेबल रहती है, बंस की टेबल में कितने डिजिट, 1 डिजिट। उसके बाद तुम्हारे पास 10 की टेबल रहती है, 10 में कितने डिजिट, 10 में भाई साहब तुम्हारे पास 10 आता है। उसके बाद तुम्हारे पास 100 की टेबल रहती है, उसके पास कितना होता है 100, राइट, यहाँ तक समझ आया सबको? अरे ये तो आता है ना। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले कि ये कितना होगा, अगर मैंने लिख दिया 0.1 तो ये कितना होगा भाई साहब, 0.1 किससे आया, ये तुम्हारा 1/10 से आया, इसका मतलब ये तुम्हारा 10th पार्ट होगा, ये तुम्हारा 10th पार्ट होगा। क्लियर? उसी तरह से 1/100, 1/100 को जब तुम 100 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ तो जीरो बढ़ाओ, 1 टाइम गया तो 100 आया, यानी कि ये 0.01 होगा, 0.01। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये तुम्हारा, ये 100, ये तुम्हारा 100 पार्ट है। क्लियर? यस सर। जैसे वन, अरे यार साउंड बंद रखो, 1/1000, 1/1000 का मतलब जो एक है, जो 1 है उसका 100th, उसका 1000 पार्ट, तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये 0.0 पार्ट है, यानी कि ये तुम्हारा 1000 पार्ट है, 1000th पार्ट है। क्लियर? यस सर। इसको बढ़िया से नोट, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, सर नहीं आया, अच्छा सर ने अभी तक नहीं आया इनको। देखो, जो तुम्हारा बन होता है, जैसे कि तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा अर्षिता, उसमें जो बन होता है तो बंस का मतलब बन होता है, राइट, लेकिन टेंस का मतलब 10 हुआ, राइट, इस तरह से 100 का मतलब 100। लेकिन अभी तुम्हारा जो 10th है, 10th का मतलब 1/10, 10th का मतलब किसी भी वन नंबर का 10th पार्ट, किसी भी वन चीज का 10th पार्ट, तो कितना हुआ 0.1। 100 का मतलब किसी भी वन चीज का 100th पार्ट, तो वो हुआ इतना। अगर 1000 का मतलब किसी वन चीज का 1000 पार्ट, तो वो हुआ इतना। अगर अभी भी नहीं आया तो केवल इसे नोट करो, बाकी जो आगे पढ़ाएंगे उसमें समझ आएगा अभी, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। हो गया? यस हुआ सर। गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ नंबर दे दिए जाए 2, 3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें अगर इनकी प्लेस वैल्यू हमें चेक करनी है, हमें पता करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान जिसे बोलते हैं। तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, सर वंस। 1। 3 की, 3 सर की, 30। 2, सर बहुत सर सही, 200। बहुत सही। इसको पढ़ेंगे तो बता सकते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, सर 4th।
सर 10th सर 4 ही पढ़ेंगे। 4/10 पार्ट कितने बच्चों को क्लियर हुआ? 4/10 पार्ट नहीं आया? ये साउंड किसका बंद है? पहले बंद रखो अपना साउंड। ये 4/10 पार्ट किसको क्लियर हुआ? नहीं आया? देखो सर आ गया। 4/10 पार्ट, अभी देखो 4/10 पार्ट कैसे, पॉइंट लगाए पॉइंट, ठीक। अभी देख मैं थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ना 0.4, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ ले लेता हूँ 0.4। अब देख जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे एक लेकर आऊंगा और जितना डिजिट है उतना लेकर आऊंगा, तो ये कितना बन गया? 4/10। यानी कि किसी भी 4 का मतलब 4 चीजों का 10th पार्ट, 4 चीजों का 10th पार्ट, इसीलिए पढ़ेंगे 4/10। आया कि नहीं आया? नहीं आया? यस सर आ गया। उसी तरह से मैं 5, बहुत बढ़िया उनको। हाँ हाँ बोलो बो, बहुत बढ़िया। 5/100 चिल्ला रही है 5/100। देख 5/100, अभी उसको भी क्लियर हुआ कि 5/100 क्यों। मैं बताता हूँ 5/100 क्यों। अगर मैं केवल और केवल इतना पार्ट उठा लूँ इधर 0.45 इतना उठा लूँ, तो देख अगर मुझे 5 चाहिए 5, तो पॉइंट नीचे के बाद एक नीचे। अब देख कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो 5/100 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? नहीं आया? यस सर। अगर मैं 4 को अगर मैं चार को गायब कर दूं केवल 5 रख लूं तो 5/100। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 6/1000। 6/1000 ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो सर जाएगा? और ये 7/10,000 सर तो सब लिख 7/10,000 8/1 lakh and 9/1 lakh। बाकी सब कॉपी में लिख लो। मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाह रहा था। आया कि नहीं आया? वो जो चीज थी वो इसी का एक पार्ट थी। क्लियर? ओके सर। यस सर। हो गया? नो सर 2 मिनट। चलो एक वरिंदर ताऊ का फोन आया, मम्मी माड़ा देख के आई हूँ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਲੋ ਫੜੋ उनको साउंड बंद ਵਰਿੰਦਰ, रखो। ਫੜੋ फटाफट, मैं ਕੰਮ ਕਰਦੀ हूँ। ठीक है। ऑपरेशन, अरे ये किसका साउंड आ रहा है भाई? बंद रखो। ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर। बता सकता है ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन बाय ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स? ऑपरेशन का मतलब क्या है? मतलब गणित में मल्टीप्लाई। सर ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस डिवाइड एंड ऑपरेशन। यस सर। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? अच्छा तुम लोग ये वाला मत समझ लेना कि मेरे को कोई मरीज मिल गया है और उस मरीज का हम प्लस माइनस के साथ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम सर किसी नंबर को प्लस माइनस से डिवाइड करना। ये बहुत साउंड बेकार है अभी की बुद्धि में समझ नहीं आ रहा यार। एक बार साउंड बंद रखो यार। एडिशन ऑफ नंबर, हेडिंग डालो एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में क्या करते हैं? सबसे पहले समझो, इसमें एक चीज कॉमन होती है। इसका एक रूल होता है सर, रूल ये होता है कि डेसिमल लाइन में रहना चाहिए। क्या चीज? डेसिमल लाइन में रहना चाहिए।
डेसिमल लाइन में रहना चाहिए। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। अगर मैंने बोला कि मुझे जोड़ना है किसको, 2.3 प्लस 4.6, 2.3 प्लस 4.6 मेरे को ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2.3 उसके नीचे, 9 सर 6.9 ओके पहले समझाने दो। अभी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब देखो इधर वाला डिजिट ना इसके नीचे, इधर वाला डिजिट इसके नीचे, दोनों को ऐड कर दो तो ये 9 पॉइंट और ये तुम्हारा 6, तो 6.9। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? नहीं है? यस क्लियर सर। है? ओके। अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला 2.31 प्लस 3.4598 इतना जोड़ना है, तो मुझे क्या करना है। अब तुम चक्कर में पड़ जाओगे यार, क्या करें क्या ना करें। तुम्हें एक चीज याद रहनी चाहिए कि डेसिमल लाइन में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2.31 और इसका डेसिमल इसके डेसिमल के नीचे, 3 आगे, 4 इसके यहाँ पर, 5 इसके यहाँ पर, 9 इसके यहाँ पर और 8 इसके यहाँ पर। अब बस जोड़ दो सीधा सीधा, 8 9 6 7.5। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, नहीं आया अभी तक? फिर से समझो। यस अभी देखो फिर सर। से समझो, अभी फिर से समझो, डेसिमल लाइन में रहना चाहिए। अभी देखो 2.31 ये वाला डेसिमल, डेसिमल के नीचे 3 आगे, 4 जहां पे था वहीं पे ले लो, 5 जहां पे था वहीं पे ले लो, 9 पीछे, 9 और 8 पीछे, सबको ऐड कर लो जैसे कि तुम ऐड करते थे और बस तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया आप? ओके, नोट करो आगे। नहीं आ रहा, डेसिमल वाला समझ नहीं आ रहा इनको। देखो डेसिमल वाले में क्या करना है, जो ऐड करना है वो समझो। एडिशन वाले में, एडिशन वाले में क्या करना है कि डेसिमल लाइन में रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4.3 4.6, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल डेसिमल लाइन में है। अब 4 इधर है तो 4 इसके नीचे, 6 इधर है तो 6 इसके नीचे, फिर सबको ऐड कर लो, ये तुम्हारा हो गया। ठीक, उसके बाद अभी देखो एक और समझते हैं इसको, समझो एक और समझते हैं इसके बाद। अगर मुझे ऐड करना है 7.5 प्लस 1.253, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल डेसिमल एक नंबर को ले लो, किसी भी एक नंबर को लिख लो। सबसे पहले मैंने इस वाले नंबर को लिख लिया 7.5। अब इस वाले नंबर को भी इसमें ऐड करना है, तो डेसिमल डेसिमल के नीचे रहना चाहिए, डेसिमल इस वाले डेसिमल के नीचे, तो डेसिमल डेसिमल एक साथ आ गए लाइन में। अब इसका जो 1 है वो आगे, जो 2 है वो पीछे और 5 इसके पीछे, 3 इसके पीछे। क्लियर? अर्षिता क्लियर? सर 8.753 हाँ, अर्षिता को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो अर्षिता। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एडिशन सर कर लेंगे। यार, ओके। अच्छा जल्दी से बोलो इसका कितना आंसर आएगा। 2.33 7.9 प्लस 1.625, तीनों को जोड़ो। फिर तो पापा वीरेंद्र जाओ का फोन आ रहा है। कर लो हम कुछ कर वीरेंद्र जाओ मैं तो क्लास में नाम दो तो फिर हर्षी आज हमारे सोल जाएंगे। देखो 2.33, ठीक है 2.33, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के नीचे, 7 जस्ट आगे, 9 जस्ट पीछे, इस वाले पॉइंट को इस वाले नीचे, 1 इसके आगे, 6 2 और 5, फटाफट से बोलो कितना। सर 11.885 सर 11.855। चलो पीछे से जोड़ो, 5 5 3 2 5 और 9 6 15 3 18 की 8 हासिल कैरी 1, तो 2 1 3 7 10 और 1 यहाँ 11.855। अर्षिता क्लियर हुआ? अर्षिता, अरे हाँ ना बोलो, साउंड नहीं आ रही, चैट करो। अरे चलो यार, बाकी लोगों क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला अगला नंबर चलते हैं, अगले नंबर पे।
नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ, माइनस कर देना, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। नहीं अभी उसमें इतना भी इजी नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर क्या करना है, रूल समझो इसका। पहला काम क्या करना है, इसमें जो पॉइंट होना चाहिए, जो डेसिमल होना चाहिए, वो लाइन में रहना चाहिए, लाइन में रहना चाहिए, लाइन में। हाँ, दूसरा रूल, हाँ बोलो। सब्ट्रैक्शन में ऐसे करना है कि हमने वैसे सारे हमने नंबर्स लिख लेने हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ये रहता है कि जो डेसिमल है वो आपका लाइन में रहना चाहिए। जैसे कि अभी आपका जो डेसिमल था, जो एडिशन में था वो लाइन में था, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल लाइन में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये भी रहता है कि जहाँ पे डिजिट कम पड़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा जहाँ पर भी डिजिट कम पड़ रहे हो, इसको बढ़िया से लिखो, जहाँ पर डिजिट कम पड़ रहे हो, डिजिट कम पड़ रहे हो, वहां पर जीरो ले लो, वहां पर जीरो ले लो, जीरो ले लो। कैसे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मान लेते हैं कि उसने तुमसे बोल दिया 7.9 माइनस 1.25, तो हम क्या करेंगे, 7.9 लिखेंगे। और देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, उससे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5। हम इसको माइनस करेंगे तो पहला रूल मेरा फॉलो हो गया, क्या पॉइंट लाइन में रहना चाहिए, तो पॉइंट लाइन में है। दूसरा, जहां पर डिजिट कम पड़, 6.75। ओके भाई अभी रुक जा। अभी दूसरा समझो, जहां पर डिजिट कम पड़ रहे हो, तो देखो ये इसके ऊपर ना डिजिट कम पड़ रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर जीरो ले लूंगा। अब माइनस करो, सिंपली जैसे माइनस करते हो वैसे माइनस कर लो। 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा तुम्हारे पास 8, 8 में से 2 गया, 6 बचा, यहाँ पे भी 6 बचा। हर्षिता क्लियर? सही है। ओके, बाकी लोगों को क्लियर? बाकी लोगों को क्लियर? यस सर, यस सर। ये नोट हो गया, नोट हो गया। यस सर। नो सर, 2 मिनट। बिल्कुल। सर डन। बहुत बढ़िया। चलो भाई फटाफट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जितनी मास्टरी हासिल करनी थी कर ली। अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, करते हैं शुरू। 51.3 प्लस 7.078 प्लस 1.38 प्लस 0.9, फटाफट से ऐड करके बोलो कितना। सर 60.65। 60.658, 60.658। अब है बाकी लोगों का, कुछ भी निकालो, उल्टा सीधा कुछ तो करो, उल्टा सीधा सही गलत कुछ भी करो, बस स्टार्ट करते रहो। हर्षिता तुम्हारा आंसर आना चाहिए, चाहे सही आए चाहे गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर आना चाहिए। कितना आ रहा है? एक ही का आया अभी का, तुम्हारा कितना आया? सर अरे यार 6.56। सर 6.576। 60.576। 60.576, ये अनिता का है। आशीष और ये हर्षिता, दो लोग बचे हुए हैं, जल्दी बोलो।
ओके, हर्षिता का आया है 14.408, कुछ नहीं 14.408। आशीष कहाँ गायब हो गया, ये किधर गया? यस सर। आशीष क्या हुआ, बोलो कितना आया? कितना? चलो आप फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 51.3, फिर देखो इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को ले लो, तो आगे 7 आएगा, पीछे 0 7 आएगा। इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को ले लो, आगे 1, पीछे 3 8, तो इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को ले लो, आगे 0, पीछे 9। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 8 15, कैरी लगी 1, तो 3 1 4 4 3 7 4 3 7 7 और 9, 9 7 16 16 पॉइंट। यहाँ पे कैरी लगी 1 1 1 2 7 9 1 10 0 कैरी 1 6 60.65। कहाँ पे गलती हो रही है यार? ना सर आपने सेकंड वाले 7 वाले को लिखने में गलती कर दी, वहाँ पर 8 भी आएगा। और सर मैंने ना एक डिजिट गलत बता दी, 60.5678 आएगा। 5 6 8। अच्छा मैंने एक डिजिट किया है, एक ओके। यहाँ पे 8 भी आएगा, तो यहाँ पे भी एक 8 आएगा, और इस तरह से ये अभय का आंसर नहीं जा रहा है। क्या तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया कैसे करना है? सर वो 3 के बाद 8 था। 9 2.06। ये पानी क्या है? दूध दो है। कहाँ गिरा है वो? सर 6.89 है। सर 32.377। अभय का आंसर कितना आ रहा है, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? बाकी लोगों का? सर 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। अभय का आया केवल, बाकी सर किसी तरह से नहीं आया। 3.77। चलो हर्षिता बची है अभी, अबिका जयसवाल, दोनों बोलो फटाफट कितना? अबिका, हर्षिता। सर 22.917। अबिका, हर्षिता तुम्हारा लास्ट है, जल्दी बोलो, आओ फटाफट। देखो ये जो 9 है तुम्हारा, ये 9 तुम्हारा डेसिमल प्लेसेस से पहले आता है। ये 9 डेसिमल प्लेसेस से पहले आएगा, ठीक है। ये होल पार्ट है, ये क्या है? अगर पार्ट है तो डेसिमल से पहले आएगा, और डेसिमल के बाद आएगा कि 2.42 आएगा। उसके बाद 4 पॉइंट, इसके बाद तुम्हारा आएगा 4 पॉइंट। अच्छा इसका भी कुछ आया, हर्षिता का आया 32.3776। ठीक है, मतलब थोड़ा ये 9 जो है वो होल में आएगा, 2.42 प्लस ये वाला तुम्हारा 4.06, ये वाला 16 पॉइंट, यानी कि 16 में 16 इधर आएगा, 0.89। इन सबको अगर तुम ऐड करोगे तो 7 इधर, 8 8 9 16 17 कैरी 1, कैरी 1
तो ये तुम्हारा कितना होगा? 10 सर यहाँ पे 3 आ जाएगा आया कि नहीं आया तो ये? 32.3 सर। बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 77 बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, मतलब तुम्हें समझ में आ, अगर साथ आए तो 5.4 1.2 1.9, जल्दी बोलो कितना? जल्दी बोलो कितना? सर 14.53 सर 13.53 सर 1.53 1453 ओके बाकी हम लोग कल सर करेंगे, ठीक है? 14.53 बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे, ठीक है?